नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। आज से चैत नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। शक्ति की उपासना का पर्व है और हिंदू नववर्ष का आगाज भी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज उत्सव के साथ साथ आरोपों के शोले भी भड़क रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से उन लोगों को आईना दिखाया जो आस्था को तो अंधविश्वास बताते हैं, लेकिन खुद नोएडा जाने से कुर्सी छिन जाएगी जैसे अंधविश्वास के शिकार थे। उधर अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी किया, नाम दिया है यूपी का अपराधनामा। चलिए अब जरा विस्तार से बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल अयोध्या में श्री राम यंत्र की स्थापना और चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों और विपक्षी नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन के विकास को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का नाम देते थे, वे स्वयं सत्ता खोने के डर से कभी नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नोएडा ना जाना उनके लिए अंधविश्वास नहीं था, लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था का सम्मान करना उन्हें दकियानूसी लगता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज का उत्तर प्रदेश इन तमाम मिथकों को तोड़कर विकास और विरासत के नए संगम के रूप में उभर रहा है। जरा सुनाते हैं कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है। सोशल मीडिया पर यूपी का अपराधनामा टाइटल से एक वीडियो जारी किया। इसमें हालिया आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार के राम राज्य के दावे पर सवाल उठाए। अब आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसके माध्यम से समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या यूपी में वाकई कानून व्यवस्था का इकबाल खत्म हो गया है या फिर विपक्ष आस्था के इस ज्वार में केवल नकारात्मकता ढूंढ रहा है। आज इसी पर होगी महाबहस। आस्था का नया साल या अपराध का पुराना हाल। चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा नेता आरिफ खान जुड़ चुके हैं। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं विवेक जी के साथ। विवेक जी, नोएडा का मिथक टूटने की बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ विपक्ष अपराधनामा वीडियो लेकर के सामने आ गया और तमाम घटनाएं दिखा रहा है और कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति की अब पोल खुल गई है। देखिए स्नेहा जी, आज हमारे 9 संवत्सर का दिन है। 2083 वासंतिक नवरात्रि, 9 संवत्सर विक्रमीय संवत्सर आज प्रारंभ हो रहा है। महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में उगादी और सिंधी समुदाय के लोग इसको चेटी चंड के रूप में मनाते हैं जी। जो से स्थितियों में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। ये दिन भारतीय सनातन संस्कृति, नवचेतना और राष्ट्रबोध का प्रतीक है। मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति का
जिन्होंने आज रामलला के जाके पूजा अर्चना की और वहाँ पे भगवान राम के श्रीयंत्र का जी की स्थापना की। अब रही बात राजनीति की, जिस तरह की स्थिति है, ये किसी से छुपी बात नहीं है कि अखिलेश जी अपने कार्यकाल में नोएडा नहीं जाते थे। उनको कहीं न कहीं ये भय था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो बहुत दिन मुख्यमंत्री रह नहीं पाता और अगला चुनाव उसका चला जाता है। जी इस भय के चलते या कह लीजिए भयबोध के चलते वो अपने कार्यकाल में एक बार भी नोएडा नहीं गए। सत्य सर्वविदित है। इस वितक को योगी जी ने तोड़ा। वो लगातार नोएडा जाते रहे। आज नोएडा में डाटा सेंटर से लेकर के मोबाइल की तमाम फैक्ट्रियाँ और तमाम उद्योग उनके आने जाने उनके मार्गदर्शन में चालू हो गए। नोएडा आज उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला बन गया। पहले भी देता था, लेकिन जितनी आय आज उत्तर प्रदेश को नोएडा से हो रही उतनी पहले नहीं थी। जी और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने सारे अंधविश्वासों को तोड़ते हुए प्रदेश को प्रगति के रास्ते पे ले गए हैं माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। अब जिन लोगों को अयोध्या का दीपोत्सव पैसे की बर्बादी लगता था, आज वो दीपोत्सव दुनिया के पर्यटन के नक्शे पे दिख रहा है। जो कभी ब्रज की होली को गंभीरता से नहीं लेते थे, आज ब्रज का होलिकोत्सव दुनिया के पर्यटन के नक्शे पे दिख रहा है। इसी तरह से काशी विश्वनाथ की नगरी जो हमारी आध्यात्मिक नगरी है, वो आज एक तरीके से कह लीजिए कि विश्व की पर्यटन की केंद्र हो चुकी है। जी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं अध्यात्म के तत्व ढूंढते। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास किया है, वहाँ सुविधाएं बढ़ाई हैं। आज हर वर्ग हर तबके का आदमी वहाँ जा सकता है और वहाँ अपने मनमाफिक कुछ ना कुछ उसको अध्यात्म की कुछ खुराक मिलती है, जी जिससे उसके जीवन में परिवर्तन देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सोच बदल रही है। लेकिन अभी आप देखिए, स्क्रीन पे देखें, ये वही वीडियो जो आज सपा के एक्स अकाउंट से जारी किया गया है बहुत और अच्छी लिखा गया है कि यूपी का अपराधनामा, यूपी में सब कुछ बर्बाद हो रहा है, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, अपराध थम नहीं रहा है। देखिए स्नेहा जी, उन्होंने जो इस चीज़ को दिखाया है, जी आप इसको ध्यान से देखिए। आपने दिखाया कि बीएड की लड़की के साथ छेड़छाड़, रिपोर्ट दर्ज। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन का समय है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती जी तो इसमें आता न्यूज में कि बीएड की लड़की से छेड़छाड़, खुलेआम घूम रहे अपराधी, पीड़िता का घर से निकलना दूभर, ये न्यूज इस तरह की होती। लेकिन हमारे शासन में जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, अपराधी ढूंढे जा रहे हैं, कहीं उनका हाफ एनकाउंटर कहीं फुल एनकाउंटर हो रहा है। देखिए, असुरों की असुर लीला किसी कालखंड में बंद नहीं रही है। त्रेता युग में भगवान राम के समय भी थे। अगर नहीं थे तो भगवान विश्वामित्र को प्रभु राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग के ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबको मालूम है कि ताड़का और मारी जैसे असुर यज्ञ में विध्वंस कर देते थे। तो ये असुर हर कालखंड में रहे हैं, इनकी असुर लीलाएं भी रही हैं, लेकिन उनका समन किस इच्छा शक्ति से होता है वो देखना हो तो योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी इच्छा शक्ति को देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में क्या है, नवरात्रि भी चल रही है, जी कल परसों में ईद भी मन जाएगी। कहीं कोई स्थिति वायलेंस की दिख रही है क्या? सब चंगा है।
लोग ईद भी मना रहे हैं, लोग नवरात्रि भी मना रहे हैं। ठीक है, इसके पहले क्या दशा थी? जवाब देते हैं आरिफ जी। ईद और बकरीद में ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वर्ग विशेष के लोगों का घर से निकलना दूभर हो जाता था। लगता था कहाँ क्या वायलेंस हो जाएगा। आज क्या है? तो अखिलेश जी को स्वयं अपना मूल्यांकन करना चाहिए और जिन अपराधों की सूची दिखा रहे हैं उन अपराधों में की कार्रवाई भी बता दे। अगर किसी में कोई अपराधी खुलेआम घूम रहा हो तो उस प्रकरण को ले जाकर के विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने दिखावें, सरकार के मुंह पे दिखावें, माने तमाचा। लेकिन अगर सब पे कार्रवाई हुई है तो आप सरकार को कटघरे में खड़े करने की स्थिति में नहीं। ठीक है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अक्षरशा निभाई है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार अक्षरशा टिकी हुई है। कहीं कोई आप अपराध की, भ्रष्टाचार की सूचना दे दीजिए, सरकार कार्रवाई करे। बड़े से बड़े लोग गिड़गिड़ाते लगते हैं। जी जी आरिफ जी, जी नवरात्रि के पावन दिन पर अपराधनामा का वीडियो जारी किया है आप लोगों ने, जी और एक तरफ सीएम योगी ने आज अयोध्या से आप लोगों के ऊपर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, और आप लोग जो कार्रवाइयां दिखा रहे हैं उन पे विवेक जी कह रहे हैं कि घटनाएं हुई तो कार्रवाइयां भी तो हुई हैं। फिर आप ये अपराधनामा जैसे चीजों को लेकर के कैसे सामने आ गए? देखिए स्नेहा जी, ऐसा है कि विवेक जी ने जो बातें कही हैं वो नितांत झूठ है, प्रोपगंडा है और ब्रांडिंग है। अपनी सरकार की पीठ को थपथपाना। जनता जब ये कहे कि सरकार ठीक चल रही है तो उसका रिकॉर्ड माना जाता है कि जनता में अच्छा संदेश जाए। ईद, होली, दिवाली, रामनवमी, जितने भी त्योहार हैं, मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसके पहले की भी सभी सरकारों में सामान्यता मनाए जाते थे। जो प्रक्रिया कल की थी वही प्रक्रिया आज भी अपनाई जाती, लेकिन अपराध बद से की स्थिति पूरे प्रदेश में बद से बदतर है। जो सोशल मीडिया अकाउंट से समाजवादी पार्टी ने आज अपराध की स्थिति को बताया है, अगर ये जिम्मेदार होते तो ये कहते कि निश्चित रूप से ये निंदनीय है, हम इसका संज्ञान लेंगे। 19 की हत्या हुई लखनऊ के अंदर, मकान गिराया क्या किसी का? इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में 2 कानून चले। हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप सड़क पर सारे आयोजन करें। हमारा माइक नहीं बज सकता, आपका डीजे रात रात भर बजे। ये 2 भारत के संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। जो शपथ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर और विधान परिषद में काम कर रही है, वो संविधान का मजाक उड़ा रही है। 19 की हत्या में मकान गिराया क्या? मोहित अयोध्या में बरी हो गए। मोहित का घर मकान गिरा दिया था आपने, अदालत ने बरी कर दिया। मुआवजा दिया क्या आपने? न्याय किया? सरकार ने गिराया था मकान ना, आपने मुआवजा दिया क्या उनको? आपने अपनी गलती मानी क्या? आए दिन बहनों के साथ रेप, छेड़छाड़, लूट, हत्या, संगठित अपराध सारे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, तो ये अपराधी कहां से आ रहे हैं? आप मुझे बताइए। जौनपुर के अंदर होली के दिन थोड़ी सी बात पर ललई यादव, एक बस चालक, उसकी हत्या सामंतियों द्वारा कर दी जाती है। हम लोग जब यहाँ दबाव बनाते हैं तब अपराधी पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं। बदायूं के अंदर सुधीर गुप्ता की हत्या होती है, पहले ही उन्होंने पुलिस को लेकिन बताया था अभी विवेक जी मेरी तो बता जान को रहे हैं कि खतरा इनकी है, सरकार लेकिन कार्रवाई पुलिस में ने बड़ी उनकी तेज सुरक्षा है। की जिम्मेदारी नहीं लिया। आरिफ जी, लेकिन अभी विवेक जी बता रहे हैं कि इनकी सरकार कार्रवाई में बड़ी तेज है, कार्रवाई में सुस्त आपकी सरकार थी। इन्होंने कहा ये जितनी घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, इन सारी घटनाओं में कार्रवाई हुई है, आप कह रहे संज्ञान लिया जाएगा। नया जी, 19 के लखनऊ में 19 के अपराधियों के घर गिराए गए क्या? बुलडोजर गया उनके तक? ललई यादव के जौनपुर में हत्यारों के घर तक बुलडोजर गया क्या? मोहित खान के घर जा सकता है। बहुत सारे रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने घरों के पास आपका बुलडोजर पहुंचता है?
दो आंखों से देखना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को इलाज कर देगी 2027 में, आपका करने जा रही है। अपराध उत्तर प्रदेश में बद से बदतर स्थिति में है, कानून व्यवस्था चरम सीमा पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी एनसीआरबी का डाटा नहीं पढ़ते हैं या उन्हें पढ़ना नहीं आता है। अयोध्या में जब आप एक तथाकथित राष्ट्रसंत जो तमाम किशोरियों के अपराध में मुलविस है, जिसको सजा मिली है, उसका वीआईपी ट्रीटमेंट अयोध्या में दर्शन कराया जाता है और तमाम चंपत राय सहित राजू साधु संत वहां खड़े रहते हैं, उनको उनका माला पहना करके स्वागत किया जाता है। ये जो है भारत के सनातन की आस्था का अपमान है, भारत की नारी के सम्मान का अपमान है, नारियों का अपमान है। ये बात करते हैं कि हमने सनातन की आस्था को सम्मान दिया जी। है। आप एक अपराधी को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं अयोध्या की राम मंदिर के अंदर, भगवान राम भी आपको माफ नहीं करेंगे। जिसे अदालत ने सजा दी है, सजा याफ्ता मुलजिम है, उसको ये पूछ वीआईपी रहे हैं किस ट्रीटमेंट घटना देते की हैं। आप बात कर रहे हैं? अयोध्या की कमेटी आरिफ खड़ी जी, रहती है। ये पूछ रहे हैं किस घटना की, अयोध्या की किस घटना की बात कर रहे हैं आप? पूछिए, आसाराम ने जिनका जीवन बर्बाद किया है, उन बेटियों की आह लगेगी। अरे आरिफ आप सत्ता जी, को छोड़ दीजिए, आप सत्ता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आरिफ जी, अभी आपने कहा कि सिक्योरिटी देके दर्शन कराई जा रही है, पूरा सुरक्षा दी जा रही है। पूछ तो रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं आप? आसाराम जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जवाब लीजिए। दर्शन कराया है ना अभी। विवेक जी, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गाजियाबाद के अंदर मुख्यमंत्री जी भले नहीं गए हो हमारे, लेकिन गाजियाबाद के अंदर सैमसंग की फैक्ट्री किसने लगाया? माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें कितने MOU साइन नोएडा हुए ना और जाने कितनी की बात फैक्ट्रियां हो लगी रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर? आरिफ जी, नोएडा ना जाने कितनी की फैक्ट्री बात लगी? हो रही है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में हमने फैक्ट्री लगाई है, हमने रोजगार दिया है, हमने वहां के जीवन स्तर को ऊंचा किया है। हमारी सरकार में वहां पे फैक्ट्रियां लगी हैं। आपकी सरकार में तो तमाम कंपनियां वहां बंद हो गई। अब मेरे पास लिस्ट है और आपके पास भी लिस्ट होगी। कोरोना काल के बाद सैकड़ों कंपनियां वहां बंद हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। आप क्या बात करते हैं? रोजगार को बढ़ावा देने का काम माननीय ठीक है, अखिलेश जवाब यादव जी लेते ने हैं अपनी विवेक जी सरकार से। में नोएडा और गाजियाबाद में किया था। सैमसंग की विश्व स्तरीय फैक्ट्री लगाने का काम हमने किया था, जिसका उद्घाटन माननीय योगी जी करके श्रेय लेते हैं। आज भी मैं कहता हूं कि बता दें मुख्यमंत्री जी, 2 कार्यकाल हो रहा है, 9 वर्ष पूरा हो रहा है, गाजियाबाद के अंदर एक फैक्ट्री कोई लगाई हो तो बता ठीक दें। है, जवाब तो लीजिए, मैं तब तो वो आपके बताएंगे पास कि जवाब किया है कि नहीं किया है। जरा इंतजार कीजिए। जी विवेक जी, जवाब दीजिए। देखिए स्नेहा जी, ये किस की बात कर रहे थे मैं समझ नहीं पाया कि उसको वीआईपी प्रोटोकॉल का अरे दर्शन नाम हुआ। ले दिया उन्होंने आसाराम का, अब आप तो कह रहे हैं अभी भी नहीं समझ पाए। आसाराम जी के दर्शन से भारतीय जनता पार्टी क्या सरोकार है? कोई किसी मठ के चंपत राय कौन है? चंपत राय क्या चंपत राय कौन है? चंपत राय क्या भाजपा उनके साथ कार्यकर्ता रहने है? वाले वीआईपी चंपत राय कौन दे रहा चंपत है? राय भाजपा कार्यकर्ता राम है क्या? मंदिर की कमेटी का ट्रस्ट लोग कौन अरे है? आरिफ जी, किसने बनाई आरिफ राम जी, मंदिर की कमेटी? काउंटर आप टॉक नहीं मंदिर चल रही, हमने बनाया प्लीज। है? आरिफ जी, मंदिर हमने बनाया, कमेटी आपकी है। स्नेहा जी, आरिफ जी, चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी, प्लीज। मेरा निवेदन है आपसे, स्नेहा जी, अपनी अगर अपनी बारी में बोलिए। स्नेहा जी, जी, इन्होंने जिन जिन मामलों की बात की सब में मैं कार्रवाई दिखा रहा हूँ सामने। इसी जो जो ये कटिंग दिखा रहे हैं, उन्हीं कटिंग में पता चल रहा है कि किस पे क्या कार्रवाई लेकिन हुई। ये तो कह रहे हैं कि आप गंभीर ही नहीं है, जिम्मेदार ही नहीं है। अगर आप जिम्मेदार होते, गंभीर होते, तो आप कहते कि संज्ञान लिया जाएगा। किस बात का संज्ञान लें? जब कार्रवाई हो गई, इनके मन में एक टीस है कि मोहित खान के घर बुलडोजर चला, जी, मोहित खान अदालत से बरी हो गए। तो भैया मोहित खान के यहाँ जो बुलडोजर चला था वो तालाब की जमीन कब्जा करके बनाए मकान पे चला था, उनकी बाप की जमीन पे नहीं चला था, उनकी लीगल जमीन पे नहीं चला था, उनके नक्शा पास मकान पे भी नहीं चला था। जो अवैध कब्जा करके बनाया गया था मकान, उस पर चला था। तो अवैध कब्जे पे तो बुलडोजर हर जगह चलेगा, तब भी चल रहा, तब भी चलेगा, उसको कौन रोक लेगा? ये लखनऊ के उमेश का मामला उठा रहे, जौनपुर का मामला उठा रहे, सुल्तानपुर का कहीं मामला उठा भाई रहे, आप बताएं, आखिर में वहां क्यों नहीं गया बुलडोजर? भाई आप बताएं ना, कहाँ मुलजिम फरार है, कहाँ मुलजिम गिरफ्त में नहीं है? अगर मुलजिम कानून के दायरे में और उसका मकान किसी नक्शे से या जायज़ तरीके से बना तो बुलडोजर क्या खा के चलेगा? भाई अगर उसका मकान इलीगल हो तो बुलडोजर चलेगा, गैंगस्टर एक्ट से बना हो, उसके पैसे से डीएम वेरीफाई करेगा तो चलेगा। अगर किसी का नक्शा पास मकान उस पर बुलडोजर कैसे चल जाएगा? और भी अगर मुलजिम कानून गिरफ्त में तो क्या क्या कह के बुलडोजर चलेगा? क्या कह के चलेगा बुलडोजर? अभी ये जो स्थिति है, तरफी राजनीति करते हैं। हेलो,
विवेक जी, हाँ हाँ बताएं। इन्होंने कहा कि दो तरह की राजनीति करते हैं, विशेष समुदाय के लिए अलग और हिंदू और सनातनियों के लिए अलग। हाँ क्या करें? विवेक जी, हाँ अभी आरिफ जी ने कहा कि दो तरह की राजनीति करती है भाजपा, हाँ विशेष समुदाय के लिए अलग नियम कानून बना देती है और हिंदू और सनातनियों के लिए अलग नियम कानून बना देती है। देखिए, ये इनका कहने का दृष्टिकोण, देखने का दृष्टिकोण है। इनके शासन काल में तो शिव भक्तों को डीजे भी लेके जाना, कांवरियों को प्रतिबंधित था। इनके कार्यकाल में तो अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा रोक दी गई थी। इनके कार्यकाल में तो काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई थी। अब कौन और इतने नहीं, इनके यहाँ जो कन्या विद्याधन दिया जा रहा तो वो भी मुस्लिम की बेटियों को दिया जा रहा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा, निकाल रहे चीजें। तो जो एक आंख से काम कर रहे थे जी। अब वो हमको सलाह दे रहे हैं। हमारे शासन में बताइए किस योजना का लाभ किसको नहीं मिल रहा है? ये कह रहे हैं कि आधी रात को डीजे बजाने की हिंदुओं को अनुमति होती है और इन लोगों को नहीं दी जाती है, विशेष समुदाय को। कहाँ आधी रात को जाने का? 10 बजे के बाद कहीं कोई अनुमति नहीं, शादी में नहीं बज रहा बाजा। और जो आपका लाउड स्पीकर उतरा वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत उतरा है। तो क्या वो मंदिरों का लाउड स्पीकर नहीं उतरा था? पहले उतरा है, सबका उतरा है भाई। आप एक तरफ तो कहते हो कि ये सब चीजें कुरान के अनुसार हराम है, तो फिर क्यों लाउड स्पीकर बजाते हो भाई? तो ये सारी चीजें खुद ये लोग दुविधा में हैं कि क्या अडॉप्ट करें क्या ना अडॉप्ट करें। खैर उनका इस्लामिक सब्जेक्ट है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही उत्तर प्रदेश की जी। विकास पे, योगी आदित्यनाथ जी के 9 साल पूरे होने पे, अयोध्या में श्री राम यंत्र की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा स्थापना पे और ये नए संवत्सर पे, आज हमारा नया संवत्सर है, नया साल है। पूरा सनातनी अपना नया साल मना रहा है। वासंतिक नवरात्र की शुरुआत है। घर घर में माँ दुर्गा की कलश स्थापना हो रही है, हो चुकी है। सब लोग एक दूसरे को नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। ये अपराध का एक पुछल्ला लेकर के विधवा विलाप में लगे हैं। तो ऐसा नहीं है। सनातनी खूब कायदे से जानते हैं कि किसके मन में महामहिम राष्ट्रपति की अयोध्या यात्रा को लेकर के संताप है, किसके मन में श्री राम यंत्र की स्थापना को लेकर के रोष है। हम सब जानते हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। अच्छा विवेक जी, अभी आपने महामहिम के अयोध्या यात्रा की बात की और राम मंदिर की बात की। जरा कुछ दिन पीछे चलते हैं, जब राम मंदिर के उद्घाटन का समय था, भव्य मंदिर तैयार था, पीएम मोदी वहां पर जब पहुंचे और तमाम कार्यक्रमों का आयोजन था, उस वक्त राष्ट्रपति के ना पहुंचने को लेकर के और ना बुलाने को लेकर के बड़ा विवाद हुआ था। सपा ने कहा कि जातिवाद करते हैं आप लोग, कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए, पीडीए विरोधी बता दिया, ओछी मानसिकता का आप लोगों को करार दिया था। देखिए, ये सबको मालूम है कि महामहिम राष्ट्रपति जी। 45 मिनट से ज़्यादा एक मंच पे नहीं रह सकते, उनका प्रोटोकॉल है। राम जन्मभूमि के चाहे शिलान्यास का उत्सव हो जी। चाहे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, ये घंटों चलने वाले कार्यक्रम थे, घंटों चलने वाले। इसमें तमाम ऐसे संत महात्मा थे जिनके अपने ही प्रोटोकॉल अच्छे खासे थे। अब ऐसे प्रोटोकॉल में उसमें प्रधानमंत्री भी इतने वीआईपी थे, अब उसमें राष्ट्रपति को आप कितनी देर बैठा पाते? सारी चीजें, ऐसा नहीं कि विपक्ष जानता नहीं जी। लेकिन विपक्ष इसको एक अनर्गल तरीके से इशू बनाना चाहता है। महामहिम राष्ट्रपति मेरे ख्याल से दूसरी बार ये गई हैं अयोध्या और हमें इस दृश्य पे गर्व है। सनातनी यही तो देखना चाहता था कि भारत का राष्ट्रपति भगवान राम को की पूजा करता है कि नहीं करता है। इनके कार्यकाल में तो ये भगवान राम के रामलीला में तिलक करने से घबराते थे कि सेकुलर का चोगा उतर जाएगा। आज हमारे भारत का राष्ट्रपति भगवान राम की आरती उतार रहा है। यही दिन देखने के लिए तो सनातनियों की आंखें तरस गई। आजादी के आज इतने साल बाद अगर सनातनियों को दृश्य देखने का मिल रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी विचारधारा
इस विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी, ये तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना जीवन इस विचारधारा को समर्पित किया, उनके नेतृत्व में आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उनके मार्गदर्शन में जो दृश्य आज हमें दिखाई दे रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना कर रही है, ठीक है, इससे बड़ा दृश्य और क्या हो सकता है? आरिफ जी जी जवाब। देखिए स्नेहा जी, पहला झूठ तो इन्होंने, विवेक जी ने बोला कि लाउड स्पीकर नहीं बजता। लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले ही आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है जी इसका इम्प्लीमेंटेशन हर सरकार में होता रहा। लेकिन आज मस्जिदों में जिस तरीके से कड़ाई करके माइक उतारा जा रहा है या उतार दिया गया है, या सड़कों पे नमाज पढ़ने से रोका जाता है, गाइडलाइन की हवाला दिया जाता है, क्या सड़कों पर और आयोजन धार्मिक नहीं हो रहे हैं? केवल एक वर्ग के लिए सड़क है, केवल एक वर्ग के लिए डीजे? क्या डीजे आज नहीं बजते? हमारी सरकार में हमने कांवड़ियों को डीजे के साथ जौनपुर से और गया की तरफ जहां दर्शन करने जाते हैं, हमने अपनी सरकार में उनको भेजा है, बड़े बड़े डीजे लगा करके भेजा है। ये तो झूठ परोस रहे हैं। हर सरकार में सारे कार्यक्रम 99% सामान्यतः सफल रूप से संपादित होते हैं, चाहे वो धार्मिक कोई भी त्योहार हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, शारदीय नवरात्र हो, चैत नवरात्र हो, कोई भी त्योहार हो, विभिन्न धर्मों के त्योहार हो, 99% त्योहार हर सरकार में, हमारी भी सरकार में अच्छे से अच्छी व्यवस्था में संपन्न कराए गए। लेकिन आप बताओ कि आप सड़कों पर फूल फेंकते हो और एक वर्ग को कहते हो कि आप सड़क बनवाने नहीं पड़ोगे। सड़क तो सबके लिए है, कानून एक ही है पूरे भारत में, संविधान एक ही है पूरे भारत में, उसी संविधान के प्रदत्त कानून से आपको चल रहा है। आप गलत बात करते हो, आप दोहरी मानसिकता से सरकार चला रहे हो। बुलडोजर की कार्रवाई आपने मोहित के यहाँ किया, 19 के अपराधियों को पकड़े गए क्या, या उनके यहाँ हुआ क्या? ललई यादव के अपराधियों क्या हुआ क्या? क्या आपने कोई जांच की है कि उनके पास अवैध संपत्तियां है कि नहीं है? कोई बुलडोजर गया, कोई अधिकारी गया क्या? दूसरे वर्ग का, विशेष वर्ग के यहाँ तो तुरंत पहुंच जाता है बुलडोजर, आपका अधिकारी पहुंच जाते हैं। अच्छा, मोहित को तो आप सीना ठोक करके सदन के अंदर कहते थे कि अपराधी है, अपराधी है, अपराधी है, तब भी हम मांग करते थे कि डीएनए टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एक मुख्यमंत्री एक विशेष वर्ग से इतनी नफरत करते हैं कि अदालत के फैसले के पहले सदन में अपना फैसला सुना देते हैं। ये तो पहली बार हुआ। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज शंकराचार्य जी हैं, माघ मेले में उनका अपमान हुआ जी, उनके साथ मारपीट हुई, उनके लोगों के साथ मारपीट हुई। कल वही शंकराचार्य जी वहां नहान करने गए माघ मेले में, उसके पहले भी गए, तब शंकराचार्य थे, तब तो आपने उनको नोटिस नहीं दिया कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। आप सनातन परंपरा की बात करते हो। आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में किसी भी शंकराचार्य को नहीं पूछा, किसी भी शंकराचार्य को नहीं पूछा, जो धर्म के चारों स्तंभ हैं सनातन के, आपने उनका अपमान नहीं किया। आपसे सनातन के मानने वाले लोग आपको 2027 सबक सिखाएंगे ना। महामहिम जी की बात मैं करता हूँ, आप कहते हैं कि वो 45 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते सदन में, क्या 45 मिनट से ज्यादा नहीं बैठती है क्या वो? उन्होंने कहा किसी कार्यक्रम में सदन की बात नहीं की, नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम की बात की है। मेरी बात सुने, आपको राम मंदिर में नहीं पूछा उन्होंने, चूंकि वो दलित समाज से थे। और आज अब आज आरिफ जी नहीं पूछा, आज तो वो राम मंदिर में है ना। जवाब देने दीजिए जी, मुझे जवाब देने दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा में आपने महामहिम जी को नहीं निमंत्रण दिया क्योंकि वो दलित समाज से थे। रामनाथ कोविंद जी को भी रोका गया था किसी मंदिर में जाने से, उनकी पत्नी के साथ रोका गया था कि नहीं रोका गया था, वो भी दलित समाज से थे। आप तो अपने महामहिम का कितना सम्मान करते हो, आपकी सरकार में उनका कितना सम्मान है रामनाथ कोविंद। अच्छा, अगर इनकी ये मानसिकता थी तो आज इन्होंने क्यों जाने दिया? संसद भवन के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं पूछा? वो तो संसद की मुखिया है ना, दोनों सदनों की। तो आज क्या इनकी रणनीति है, ये भी तो बताइए कि आज
आज दलित क्यों समाज ये के थे। बुलाए? और हमने भजन क्षेत्र बनाया था राम अयोध्या के अंदर, डिजिटल साउंड लगा करके। वहाँ आरती आज भी होती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के आरिफ कार्यकाल जी, में मेरा बहुत एक ही सवाल सुंदर है, डिजिटल उस सवाल भजन का क्षेत्र जवाब। स्थापित किया गया। आपने कहा कि हमने दलित किया था। विरोधी मानसिकता के ये लोग हैं, इसलिए ये लोग नहीं आने दिए थे प्राण प्रतिष्ठा में। तो आज इन्होंने क्यों न्योता दिया और क्यों महामहिम आज राम मंदिर में है? देखिए, ऐसा है जी। कि कर्नाटक के एक सांसद है 7 बार के, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के, मुझे याद नहीं है नाम, उनका बयान आया था कि मैं 7 बार का सांसद हूं, मैं सबसे वरिष्ठ मंत्री बन सकता हूं, लेकिन दलित होने के नाते मुझे इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। तो ये तो आरोप सिद्ध होता रहा है भारतीय जनता के ऊपर। गलत हो गया ना ये आरोप, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है गलत तो हो गया। आप बना दीजिए, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुखिया बना दीजिए किसी तरह। अरे तो जवाब ये भी तो देखिए, दूसरी तरफ राष्ट्रपति ये बना दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि मैं सारे सनातन को लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अगला मुखिया किसी दलित को बना दीजिए, बना दीजिए। मुझे आप मालूम हो जाएगा कि आप। लेकिन आरिफ जी, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं दलित मानसिकता के हैं, इसलिए एक बड़े कार्यकर्ता को मंत्री मंडल में नहीं दे रहे हैं जगह, लेकिन दूसरी जगह ये राष्ट्रपति बनाते हैं दलित समाज से। ठीक, उसके बाद आप कहते हैं कि दलित मानसिकता के विरोधी लोग हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाते हैं। दूसरी तरफ ये आज राम मंदिर में महामहिम को बुलाते हैं, महामहिम बकायदा आरती करती हैं, पूजा करती हैं, तो फिर ये मतलब क्या है? तो आपकी बात तो दोनों यही गलत हो गई ना। नहीं, बात है। जो मुख्य चीज है, 500 साल के बाद आप प्रचार करते हैं कि हमें यह अवसर मिला। वो अवसर जब पहला अवसर है, प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, संसद भवन के उद्घाटन का अवसर है, उसकी शिलान्यास का अवसर है, यह बहुत मुख्य बिंदु होता है। ऐसे अवसर पर उनका न जाना, उनको न पूछा जाना, निश्चित रूप से दलित समाज का अपमान है। आज आप जा रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं जाते, दलित समाज के लोग जाते हैं, लेकिन उस दिन न बुला करके आपने दलित समाज को यह बता दिया कि तुम्हारा हम कितना सम्मान करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये है विवेक जी, जवाब। दलित मानसिकता विरोधी हैं आप लोग, दलित विरोधी मानसिकता के आप लोग, माफ कीजिएगा। देखिए स्नेहा जी, अब मैं आरिफ जी पे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी। जो लोग एक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, वो हमें बता रहे हैं कि आप दलित के नाते उनको नहीं आने दिए। किस मंदिर में हमारे किसी दलित के प्रवेश पे प्रतिबंध है? ये कह रहे हैं रामनाथ कोविंद जी को भी नहीं जाने दिया था आप लोगों ने। ये तो मिथ्यात्मक बातें कर रहे हैं जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। आप तो इतनी पुरानी एंकर, आप बताइए किसी मंदिर विशेष पे ऐसी कोई घटना आपकी जानकारी में घटी बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। भारत की किसी मंदिर में या दुनिया की किसी हिंदू मंदिर में किसी भी हिंदू के लिए प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है यदि वो उसकी आस्था हिंदू धर्म में है। जगन्नाथपुरी तक में लिखा हुआ है कि विधर्मियों का प्रवेश वर्जित, हिंदू प्रवेश करें। तो आप बताएं कहाँ प्रतिबंधित है? मेरी जानकारी में पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी 2 बार हुआ है अयोध्या जी। आज दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति जी पहुंची। ये कहते हैं वो बात अलग है कि आज बुला लिया, आज आने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, भगवान राम के मंदिर में बुलाने वाले हम कौन हैं? महामहिम की इच्छा, भगवान राम का आदेश पहुंची, वो उन्होंने भगवान राम की आरती की। इसमें हम क्या हैं? जो लोग इस दृष्टिकोण से देखते, पहली बात तो राष्ट्रपति को आदिवासी या इस दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए। नहीं, अगर ये कहते हैं कि आप लोग दलित विरोधी मानसिकता के हैं तो देखना पड़ेगा ना। दूसरी चीज जी, अगर हम इस मानसिकता के होते तो आदिवासी समाज की महिला भारत की राष्ट्रपति कैसे होती? इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी की ही कोर कमेटी से निकल के आया ना कि वो राष्ट्रपति बनेंगी। मोदी जी नहीं लिया, हमारी कमेटी नहीं लिया और वो भारत की राष्ट्रपति बनी। और भारत की राष्ट्रपति बनने के बाद जितना उनका बेहतरीन कार्यकाल है और
इसके पहले उन्होंने राज्यपाल के रूप में जो एक स्वर्णिम कार्यकाल दिया बिहार को, झारखंड को, जी ऐसे में आप बताएं कैसे आप कह सकते हैं? और फिर आप इस तरह की जो मानसिकता हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन में किसी जाति विशेष का कोई तिरस्कार का भाव यही नहीं, सब सबके अपने हैं, कोई इसमें गैर है ही नहीं है। किस मंदिर में किसको जाने पसंद, हम तो आज तक यही नहीं जान पाए। जी और ये वो दुर्भाग्य, ये बात वो कह रहे हैं जो साथ बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते। बुरा ना मानिएगा आरिफ जी, 57 मुल्क इस्लामिक कंट्री हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ना तो वहाँ भाजपा, ना वहाँ आरएसएस की कोई शाखा है, विश्व हिंदू परिषद भी नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे खून के प्यासे हैं। और रमजान में शुरू किया है कांड आप लोगों ने, हजारों लोगों को आपने निपटा डाला। ऐसे तो रमजान आपका पवित्र महीना है, उपासना का महीना है, रोजे का महीना है। ये जो हो रहा है, आप क्या दिखाएंगे समाज को इसके बारे में, क्या बताएंगे? अच्छा, ये दूसरा मामला हो जाएगा, वापस मुद्दे पे आते हैं। अभी इन्होंने शुरुआत में जब हमने पूछा जवाब, तो इन्होंने कहा कि दोहरे नीति अपनाते हैं आप लोग, दो तरह की बातें करते हैं। इनका बार बार कहना है कि विशेष समुदाय पे कड़ाई ज्यादा है और लोगों पे कड़ाई नहीं है। इन्होंने कहा कि और लोग जश्न मनाते हैं, सड़कों पे आके अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता विशेष समुदाय को। इनका कहना है कि मंदिरों पे लाउड स्पीकर हैं, लेकिन मस्जिदों से जबरन हटवाया जाता है, कड़ाई से हटवाया जाता है। फिर ये कहते हैं कि स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। अखिलेश यादव पहले ही कहते हैं कि स्वजाति योगी सरकार में पावर में है। देखिए, जो वो अपने कार्यकाल में किए हैं, जी माई के समीकरण में पूरी समाजवादी पार्टी चलती थी। माई में भी जब यादव का मामला हो तो यम फैक्टर किनारे हो जाता था। मुसलमानों को किस तरह प्रयोग करते थे समाजवादी पार्टी के लोग, सबको मालूम है। फिर जब वाई में मामला आता था, फिर वाई में केवल 4 जिले के यादव होते थे, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज के। बाकी पूर्वांचल के यादव, उनको यादव समझ में आते नहीं हैं। आजमगढ़ में चुनाव लड़ना तो धर्मेंद्र यादव, बदायूं में चुनाव लड़ना तो परिवार से, मैंने परिवार के अलावा उनको कोई यादव दिखते नहीं पूरे प्रदेश में। खैर, उनकी समस्या, जैसे दल चलाना हो चला, हमारा कोई उसमें हस्तक्षेप है नहीं। विषय यह है कि वो अपना दृष्टिकोण हमारे ऊपर आरोपित करना चाहते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। जी हमारे पार्टी के शासन में किस योजना का लाभ किसको नहीं मिल रहा है, कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष बताए। आयुष्मान योजना का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, ग्रामीण योजना का लाभ, किस लाभ से कौन वंचित है? जो पात्र है सबको मिल रहा है। चाहे राशन की दुकान पे आप देख के चली आइए। तो ऐसा नहीं है, ये इनका आरोप, भले ये स्वयं भी सत्यता जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमने कभी किसी के साथ विभेद नहीं किया। यही कारण है कि हमको समाज दोनों हाथों से आशीर्वाद देता है। आज मोदी जी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कुछ दिनों बाद वो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। योगी जी दूसरी बार पूरी कैबिनेट के साथ रिपीट हुए, तीसरी बार रिपीट होने की संभावना है। 27 में जिस तरह की स्थिति दिख रही है, मुझको लगता है समाजवादी पार्टी 27 सीटों में सिमट के रह जाएगी। ये गाल चाहे जितने बजा लें, इनका जमीनी मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और उनका काम दिख रहा है प्रदेश में। सबसे बड़ा काम तो यही है कि आधी आबादी में सुरक्षा का भाव है। जो बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, कोचिंग नहीं जा पाती थी, कोई चौराहे पे, कोई चाय की गुमटी पे सोते बैठ के फप्ती कसते थे, आज किसी की हैसियत है कोई बहन बेटी को फप्ती कस दे, कोई छड़खानी करके निकल जाए? अगले चौराहे पर उसको हमराज ढूंढते ही मिलेंगे। ठीक है, अगर सही समय से ना आया तो 24-48 घंटे में अपने पैर पर चलने लायक नहीं बचेगा। ये स्थिति है। तो आधी आबादी दोनों हाथों से उठा के योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दे रही है। हम वासंतिक नवरात्र के आज प्रथम दिवस पे हैं स्नेहा जी। माँ दुर्गा का आवाहन हो चुका है जी। इसी नवरात्र में हम कन्या पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे, महामहिम जी राज्यपाल महोदया स्वयं करेंगी, सब लोग करेंगे। प्रदेश का दृष्टिकोण कन्याओं के बारे में बदल रहा है। अब जो कन्याओं के प्रति अपराध की बात करता है या सोचता है, उसको दंड कड़ा मिल रहा है। लोगों के हौसले पस्त हो रहे हैं।
लेकिन आसुरी शक्तियाँ रहती हैं, कभी ज़्यादा ताकत में रहती, कभी कम ताकत में रहती। इनका शमन दमन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो होता रहेगा। ठीक है आरिफ जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लगातार लेती चली आ रही है जी और झूठ के सहारे पर बहुत दिन तक कोई चल नहीं सकता है। इन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद जी को नहीं रोका गया। जी गूगल अगर आप कर लेंगी तो मैं क्या समझता हूँ कि दलितों को मंदिरों में जाने से, पानी कुएं में पीने से, बारात भर घोड़ी पर चढ़ने से, मोछ रखने से हजारों खबरें मिल जाएंगी जिनको सामंतवादियों ने रोकने की कोशिश की। हजारों मिल जाएंगे पूरे देश में। और शायद मैं फिर कहता हूं कि एनसीआरबी का डाटा या तो ये लोग पढ़ना नहीं चाहते या इन्हें पढ़ना ही नहीं आता। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और बाकी सारे राज्य नंबर 1 पर। अब आप कहते हैं कि आधी आबादी को हमने सुरक्षित रखा है। जी जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएगा, वही बात ये भी दोहरा रहे हैं। उसी दिन 4 घटना हो जाती है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, रेप की, सामूहिक बलात्कार की। जब ये भाषण दे रहे होते हैं उसी समय घटना हो जाती है। और झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। एक रज्जू भैया, राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया को छोड़ करके आज 100 सालों में आरएसएस का प्रमुख नहीं चुन पाए किसी दूसरी। ठीक है विवेक जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, जो एक परिवार से इतर अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, जी वो हमेशा आरएसएस के प्रमुख पे नसीहत दे रहे हैं। जब उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया, जी संत जीवन स्वीकार कर लिया, तो संत की कोई जाति होती है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हमारी किसी की कोई जात होती नहीं। हम संघ की शाखा से निकले स्वयंसेवक हैं। अब ये संतों में जाति देखते हैं, अपराधियों की जाति देखते हैं, तो इनकी समस्या है। ना संत की जात होती है, ना अपराधियों की जात होती है। हम अपराधियों पे नकेल कसते हैं, उनकी बिना जाति देखे तो कहते हैं साहब फलाने जाति के लोगों को ज़्यादा दंड दे दिया, फलां जात के लोगों को कम दिया। अब उससे आगे बढ़ते कहते साहब संतों की भी जाति बता दो। अब योगी आदित्यनाथ जी की भी जाति पूछते फिरते हैं ये। अरे भैया, अपनी जातिवादी मानसिकता अपने पास रखो, हमारे ऊपर आक्षेपित न करो। हम जाति की खाई को पाटने के संकल्प के साथ राजनीति में हैं। और आज आपकी चैनल के माध्यम से स्नेहा जी, हम पूरे आपके दर्शकों को नवरात्रि की, विक्रमीय संवत्सर की बधाई दे रहे हैं। जी और जिस तरह से महामहिम ने आज अयोध्या में श्री राम यंत्र की स्थापना की है, जिस तरह से प्रदेश और देश मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में राम राज्य की अवधारणा की ओर बढ़ रहा है, उसका स्वागत करिए, नव संवत्सर का स्वागत करिए। सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। ये विधवा विलाप जो कर रहे हैं, इनका विधवा विलाप जनता सुनने वाली नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वर्णिम अध्याय वर्सेस अपराधनामा भी देखने को मिल रहा है, जहां स्थितियां अब ये हो चुकी हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी भाजपा पर गंभीर मुद्दे उठाकर गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं सीएम योगी पूरी तरीके से स्थितियों को स्पष्ट करते हुए कार्रवाई की दुहाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम योगी का एक्शन ज्यादा भारी पड़ेगा या अखिलेश यादव का अपराधनामा। ये तो वक्त बताएगा, और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।